ਚੈਂਬਰ ਔਰ ਕਾਮਰਸ ਮਾਹੌਲੀਆਤ ਦੇ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਮੁਨੱਕਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚੈਂਬਰ ਔਰ ਕਾਮਰਸ ਮਾਹੌਲੀਆਤ ਦੇ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਹੌਲੀਆਤ ਦੇ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਚੈਂਬਰ ਔਰ ਕਾਮਰਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਮੁਨੱਕਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਲਾਵਤ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। अल्लाह का बहुत बहुत जिक्र किया करो और सुबह शाम उसकी बाकी बयान करते रहो। साहिबा जी सैकटरी माहौलियात की सदारत कर रहे हैं। ऑनरेबल मोहतरमा सिल्वर सली साहिबा सेक्रेटरी इन्वायरमेंट, जनाब इमरान जावेद शेख साहब डायरेक्टर जनरल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो भी गवर्नमेंट SOPs बनाती है, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट ज़रूर करता है और हम आपके साथ हैं। आपके जो भी अच्छे इक़दाम में गवर्नमेंट को अप्रिशिएट भी करते हैं, डिपार्टमेंट को भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो अपनी कुछ रिजर्वेशंस हैं, हमारे जो अपनी इंडस्ट्री के मसाइल हैं, वो आपके रोज़ गुज़ार करना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब तक आप उन चीज़ों को देखेंगे नहीं, हमारी जो इंडस्ट्री है वो चलेगी नहीं। और इंडस्ट्री को एक माहौल चाहिए होता है, फैसिलिटेशन चाहिए होती है। तो मैं समझता हूँ कि डिपार्टमेंट का किरदार अगर फैसिलिटेटर का होगा, उतनी हमारी जो है इंडस्ट्री ग्रूम भी करेगी और उसके लिए आसानियाँ भी पैदा होंगी। एक तो फिगर हमारे पास है कि ये जो पोल्यूशन में जो शेयर है इंडस्ट्री का, वो तो बड़ा नॉमिनल है। जो फिगर्स बताती हैं वो 83% शेयर तो है ट्रैफिक के हवाले से। ग्रीन एनर्जी की तरफ अब हम जा रहे हैं। अभी जो हम नई ऑटो पॉलिसी है उसके तहत हमने जो ग्रीन जो ऑटोमोबाइल्स की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन इसको टाइम ज़ाहिर लगेगा। तो EV की तरफ हम जो जा रहे हैं उस हवाले से ज़ाहिर है वो एक ऑल ऑफ सडन चीज़ें नहीं आएंगी। तो इंडस्ट्री का पोल्यूशन में शेयर सिर्फ 9% है। तो बाकी ज़ाहिर है वेस्ट जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसकी उस हवाले से भी कुछ इन्वायरमेंट में जो है वो तब्दीली आती है नेगेटिव। मैं समझता हूँ कि पिछले चंद सालों में जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो बड़े डेंजरस हद तक बढ़ गया था। इस साल उसमें हमने आल्दो कि अभी भी वो यानी रीजनेबल या एक्सेप्टेबल जो दुनिया में एक उसकी परसेंटेज है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है हमारी, लेकिन वी आर गोइंग टुवर्ड्स बेटरमेंट। तो इस साल हमने उसमें वाजिया तब्दीली भी देखी है और मैं समझता हूँ इस हवाले से आपके डिपार्टमेंट का किरदार और हमारे लोकल इंडस्ट्रीज का जो इस हवाले से उनका शेयर है वो बहुत अप्रिशिएटेड। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट बोथ साइड। तो इसके साथ मैडम हम अपने मेम्बरान को भी ये भी साथ साथ अवेयरनेस देते रहते हैं कि सब स्टैंडर्ड और बैंक सोर्स ऑफ फ्यूल जो है उससे भी हमें गुरेज करना चाहिए। मौसम में ये जो सर्दियों के मौसम में ईंटों के भट्टे पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी जाती है ताकि फ़ज़ाई आलूदगी को कंट्रोल किया जा सके। हमारी गुजारिश है कि ब्लॉक ब्रिक मेकिंग की जानिब तवज्जो देनी चाहिए। हमारे दूसरे शहरों में ये स्पेशली कराची में तो ये कंस्ट्रक्शन के काम में ये ऑलरेडी ये प्रैक्टिस चल भी रही है और वहाँ पे ब्रिक मेकिंग का जो प्रोसेस है वो दूसरी तरीके से रेत और दूसरी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके वो किया जा रहा है। स्मोक को कंट्रोल करने के बाद भी हमारा मौक़िफ़ यही है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पर बंदिश लगाने के बजाय सनतकारों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें। किसी भी इंडस्ट्री में अगर कोई मामूली नोयत की वायलेशन है तो पहले नोटिस दें
اور مناسب وقت کے ساتھ پھر اس کو آپ اس پہ کوئی سختی بھی آپ کر سکتی ہیں آفٹر گیونگ سم ٹائم پیریڈ اور ایک نوٹس کے بعد. لاہور چیمبر کے میں آپ سب کا اور اس کمرے میں موجود ہمارے بزنس لیڈرز، ہماری انڈسٹری کے ریپرزینٹیٹیوز، کامرس کے ریپرزینٹیٹیوز، میں ان سب کو سب سے پہلے تو السلام علیکم. اور ساتھ ہی یہ کہ میں بہت ہی پریویلیجڈ محسوس کر رہی ہوں کہ آج میں اور ڈی جی EPA آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ کی انویٹیشن کے اوپر، جس کے لیے ہم بہت ہی پریویلیج اور آنریبل فیل کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ ہم یہاں پر آئیں اور آپ کے ساتھ درمیان بیٹھیں، کیونکہ ہم سب جو ہیں پبلک سیکٹر ہے، پرائیویٹ سیکٹر ہے، سول سوسائٹی ہے، ہم سب جو ہیں وہ اس قوم اور اس ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں اپنے اپنے سفیئرز میں جو اسائن ہوئے، اللہ نے جو ہمیں کام جس پہ لگایا ہم کام کر رہے ہیں. لیکن ہم سب کا مطمع نظر جو ہے وہ ایک ہی ہے، گول ایک ہی ہے کہ اس ملک کی ترقی، اس ملک کی خوشحالی، اس کی بہتری کے لیے ہم سب جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور اپنی جتنی توانائی ہے وہ اس پہ بروئے کار لاتے ہوئے یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دنیا میں اپنے ملک کے لیے ایک اعلیٰ اور بہتر جو ہے وہ مقام پیدا کریں. اور یہ تمام ایفرٹس آپ سب کی مدد، آپ سب کی محنت، آپ سب کی لگن کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں تھی. سب سے پہلے تو میں یہ اکنالج کرنا چاہوں گی گورنمنٹ کی طرف سے، آپ ہم یہاں پہ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ ہم سب اکنالج کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں وہ ایفرٹ جو آپ کرتے ہیں، جہاں پاکستان جو ہے میڈ ان پاکستان کی وہ ایکسپورٹس جو کہ دنیا بھر میں ہماری پہچان کا باعث بنتی ہیں، وہ اس میں آپ کی محنت جو ہے وہ بہت زیادہ شامل ہے. تھینک یو ویری مچ، آپ نے یہ موقع دیا کہ اس پلیٹ فارم پہ ہم انٹریکٹ کر سکیں اپنے تمام انڈسٹری کے اور کامرس کے پارٹنرز کے ساتھ، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ انوائرمنٹل گورننس ایک ایسا جو ہے وہ ٹاپک ہے جس پہ ہمیں انٹریکٹ کرنا بھی چاہیے، ہمیں بیٹھنا بھی چاہیے. اور میرے خیال میں یہ پہلا موقع نہیں ہے جہاں ہم سب بیٹھ رہے ہیں. آئی تھنک ہمارے درمیان یہ انٹریکشن میرے آفس جوائن کرنے سے پہلے بھی اسی طرح موجود تھی، اور ہم میرا خیال ہے ایک ریگولر پارٹنرز کے طور پر ہمیں اکٹھے ہوتے رہنا چاہیے. میں آپ سب کو بھی انوائٹ کروں گی کہ ابھی انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ اور EPA ہمارا ایجنسی جو ہے یہ کالج روڈ پر ایک نئے آفس میں شفٹ ہوا ہے، گرین بلڈنگ، جو کہ پہلا پبلک سیکٹر کا ایک ایسا انیشیٹو ہے جہاں پر لیڈ سرٹیفائڈ بلڈنگ جو ہے وہ ہم نے بنائی ہے. تو میں آپ سب کو انوائٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ تشریف لائیں. وہ ایک انرجی ایفیشینٹ اور ایک گرین بلڈنگ ہے اور اس کا وزٹ بھی کیجیے اور ہمارے ساتھ ٹریٹمنٹ پلانٹس کا وعدہ کیا کہ کم از کم وہ پورا کروائیں. سیکنڈلی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ کاربن اپنا کریڈٹ اور کاربن ایمیشن ٹریڈنگ سسٹم جو ہے یہ ایکچولی بڑی دیر سے یہ سسٹم ان پلیس ہے، لیکن ہمارے بہت سارے انڈسٹریلسٹوں کو یہ نہیں پتا کہ بہت سارا کام آپ کرتے ہیں، جس میں فار ایگزامپل لوگوں نے سولر لگوایا لیکن وہ کاربن کریڈٹ کے زمرے میں نہیں جا رہا. وہ کیوں؟ کیونکہ ایک اویئرنیس ہمارے سسٹم میں موجود نہیں ہے کہ پہلے آپ نے رجسٹر کروانا ہے اور پھر آپ کاربن کریڈٹ کی طرف جاتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ پہلے سسٹم ان پلیس کروانا ہے اور پھر آپ جاتے ہیں تو پھر اس کیس کو وہ ویلڈ نہیں سمجھتے. تو ایک تو اویئرنیس دیں کہ صرف یہ نہ ہو کہ دیکھیں اس وقت جو بہت بڑا بینیفیشری ہے وہ انڈین انڈسٹریلسٹ ہیں. اس وقت کاربن کریڈٹ کے سب سے بڑے دنیا میں جن کو کاربن کریڈٹ مل رہا ہے اور جنہوں نے اپنی انڈسٹری کو نسبتاً جو اسٹیٹ سپلائڈ بجلی ہے جو بھی ہے اس سے اگر اپنے آپ کو ایفیشینٹ رکھا ہے تو وہ کاربن کریڈٹ لے کے کاربن کریڈٹ کو بیچ رہے ہیں دنیا میں. سو ایک تو وہ اویئرنیس دی جائے. اور پھر ایگریکلچر سیکٹر میں آپ نے ذکر ضرور کیا ہے کہ 60% شاید مشینری کے حوالے سے سبسڈی کو دے رہے ہیں. کل ہی میں دیکھ رہا تھا یوٹیوب پر دس از اویلیبل. اور ایکچولی ہمارے جو دوسرے جو اقوام ہیں، اب یہ پیڈی کا مسئلہ صرف وہ پاکستان کا نہیں ہے، اٹس این ایشو جہاں چاول گرو ہوتا ہے. فلپین ہے، تھائی لینڈ ہے، ویتنام ہے، انڈیا ہے، چائنا ہے، بہت سارے ممالک، پاکستان بھی ہے. لیکن ان تمام ممالک نے ایک اپنا جو رائس اسٹرا جس کو پرالی کہتے ہیں حرف عام میں، اس کا ایک بہترین استعمال کے لیے انہوں نے ایک سپلائی چین میکینزم جو ہے اس کو انہوں نے ڈیولپ کیا ہے.
और मैं कल ही एक किसी साहब का इंटरव्यू था, इंडियन देख रहा था कि वो कह रहे हैं कि हमने अपने किसान को रजिस्टर करवा दिया है विद सम डिपार्टमेंट, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट, जो फी एकड़ इंडियन 75,100 रुपए जो है वो कार्बन क्रेडिट को देते हैं। तो हम क्यों नहीं ये कर पाते, हम क्यों इतना स्लो हैं, या हम अपने दफातर में हम सिमट के बैठ जाते हैं और जो हमें जो काम करना होता है, भले वो चैम्बर हो, भले गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हो, वो नहीं करते। तो हमें भी अपनी रोल को जो है ना वो इम्प्रूव करना होगा। और ये जितने सप्लाई चेन और जितने जो मामलात हैं, ये जो एग्रीकल्चर वेस्ट के लिए गवर्नमेंट ने, अब तो कहा आपने सही फरमाया और मेरे इल्म में नहीं है, बारह आपने ठीक ही कहा कि अभी गवर्नमेंट जो है सब्सिडी भी दे रही है, लेकिन इंडिया की जब भी किसी एग्रीकल्चर की कहीं बात होती है, एग्रीकल्चर वेस्ट की कहीं बात होती है, तो इमीडिएटली, क्योंकि हम उनके पूरे डिपार्टमेंट से वाकिफ नहीं है, वो कहते हैं नहीं जनाब ये तो क्योंकि इंडस्ट्री से नहीं, ये तो एग्रीकल्चर से रिलेट करती है, इसलिए इस पर तो मार्कअप मजीद कम है। तो हमें बहरहाल इन चीज़ों की तरफ देखना चाहिए ताकि गवर्नमेंट भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। अगर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को पूरी नहीं करे तो उनको भी उस तरफ भी तवज्जो दी जानी चाहिए। और मेन पोल्यूशन इज कमिंग बेसिकली राइट फ्रॉम ऑटो सेक्टर, और ये जो सबने बड़ी तारीफें की हैं कि जनाब इस साल निस्बतन शायद कम हो, लेकिन मुझे याद है जब मैंने मोटरवे से अपनी इंडस्ट्री को जिसकी तरफ जाना होता था तो 12 बजे आपकी मोटरवे खुलती थी। तो इट मीन्स जो 8 बजे आपने फैक्ट्री पहुंचना है या आपके अमले ने पहुंचना है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस स्मोक एंड एवरीथिंग, इवन टुडे, मतलब 15 दिन पहले की बात मैं कर रहा हूँ, तो 12 बजे से पहले मोटरवे नहीं खुलती थी। तो सब अच्छा नहीं है, चैलेंज टू बिग। और डेफिनेटली जब उधर फसल कटती है या शायद कोई थोड़ी बहुत अभी भी इंडियन साइड पर वो जो फसल को जलाते होंगे, 100% शायद उन्होंने पूरा सप्लाई चेन या पूरा सिस्टम बेस अपना ऑर्गेनाइज नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक उन्होंने सारे सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया है। और बस मैं यही कहूँगा कि जो दुनिया के जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको हम टाइमली देखें और उसको मीट करने के लिए हमारे जो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं ना, कोई अवेयरनेस भी दें। अवेयरनेस नहीं देंगे, सिर्फ आप कहेंगे हमने सिर्फ जुर्माना करना हमारी जिम्मेदारी है, आई थिंक इस तरह हमारा मामला हल नहीं होगा। इवन आई थिंक लाहौर चैम्बर को भी एक अवेयरनेस ड्राइव करनी चाहिए और बताना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसी डगर पे हम चलते रहे हम अपनी एक्सपोर्ट्स भी नहीं कर सकेंगे, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो हमेशा बहुत महंगी होती रहेगी। थैंक यू। गवर्नमेंट के फिगर हैं कि ये हम वेस्ट करते हैं, सो मेरा ख्याल है इस नंबर को बेहतर कर लिया जाए और तो प्रॉब्लम है उसको स्केल पे लिया है जहाँ वो एक्चुअली है। हमारा प्लास्टिक या पेपर या ग्लास ये जो वेस्ट है ये दो तरह के हैं। एक वो जो कि रिसाइक्लेबल है, इसका मतलब है वो वेस्ट एक्चुअली वैल्यू रखती है और उस वैल्यू को सिर्फ हमने कैप्चर करना। दूसरा वेस्ट वो है जो कि हार्ड टू रिसाइकिल है, यानी लोग या कलेक्ट नहीं करते या उसको रिसाइकिल नहीं करते। सो नॉन कलेक्टेबल हो सकता है, नॉन रिसाइकेबल हो सकता है। अभी लेटली 5-6 इंडस्ट्रीज ने मिलकर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिटी सैक्ट्री शीट दी गई है, शीट दे रहे हैं नबील भाई आ जाए। तकरीर दे ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅੱਜ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਜਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਮਾਹੌਲੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਜਰਾ ਤਾਰੂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕਰਾਓ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाबान अख्तर है, मैं बोर्ड डायरैक्टर लाहौर चैम्बर ऑफ कामर्स और पाकिस्तान के सब तो बड़े कॉटेज और SME के क्लस्टर दारोगावाला बतौर चेयरमैन खिदमत की जिम्मेदारी मेरे थे। अज मैं अपनी पूरी कबीना और अपने इंडस्ट्रीलिस्ट के नाल लाहौर चैम्बर च मौजूद सी। इत्थे सैकटरी इन्वायरमेंट मिस सलवत तशरीफ लियाइयां, नाल उन्हां दे DG साहब भी सन और उन्हां दे डायरैक्टर साहिबान भी। उन्होंने बड़ा अच्छा और बड़े माहौल रहा, बड़ी अच्छी गुफ्तो शनीद हुई। उन्होंने जो इकदामात किए
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 에ਅਰ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਹਨੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਜ਼ਨਿੰਗ ਔਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਵਰਲਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ EPA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਦਾਰੋਗਾਵਾਲਾ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਈਮ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਫੀਦ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੇਸਟ ਹੈ ਔਰ ਡੰਪ ਹੈ ਬਫੇਲੋਜ਼ ਦਾ, ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਗੋਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਇਲਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਫਿਊਲ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਫਿਊਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੰਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਉਹ ਫਿਰ 4 ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟੇਜ ਔਰ SMEs ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 40 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ 2,80,000। ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਬਤਦਰੀਜ ਉਹ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਰੋਗਾਵਾਲਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ DG ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਈਜ਼ ਟੂ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਆਸਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਹਮਵਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲੋ ਜੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤਾਰਫ ਵੀ ਕਰਾਓ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। मेरा नाम मोहम्मद नईम मुगल है। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और हमारा ताल्लुक दरोगावाला इंडस्ट्रियल इस्टेट से है। मैं वहाँ की एसोसिएशन का एनवायरनमेंट कमेटी का चेयरमैन भी हूँ। आज चूँकि सेक्रेटरी एनवायरनमेंट और DG एनवायरनमेंट हमारे यहाँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आए थे तो उनसे बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, उनके कुछ आइडियाज़ हमने सुने, फिर उसके बाद हमने अपने आइडियाज़ दिए। तो जिसमें मेरा मानना ये है कि हमारे पास इतना मतलब है कि वेस्ट मौजूद है कि जिससे हम बहुत बड़े एरिया को इलेक्ट्रिसिटी और हीट प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर आप अंदाज़ा करते हैं कि तो एक जो डेयरी फार्म है उसके अंदर एक गाय या एक भैंस जो है वो रोज़ाना 40 किलो के करीब हमें वेस्ट देती है। वो 40 किलो अगर एक डेयरी फार्म के अंदर 1,000 गाय तो वो तकरीबन 40 टन हमें मिलता है। 40 टन को अगर हम उसमें डी वाटरिंग करके उसमें से हमें 10 टन हमें फ्यूल मिल जाता है। तो 10 टन फ्यूल जो होता है वो तकरीबन 448 कैलोरीफिक वैल्यू वाला है जो ठीक ठाक इंडस्ट्री को चला सकता है। तो निस्बतन इसके कि हम उसको ठिकाने लगाते रहें, उसको छुपाते रहें, उसके बजाय हम उसको सामने लेकर आएँ। और मैं तो दरख्वास्त करूँगा कि जो हमारे जो डेयरी फार्म वाले हैं वो खुद अपनी यूनिटों में हम उनको इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी भी मुहैया कर सकते हैं, उनको हम इक्विपमेंट भी मुहैया कर सकते हैं, हम उनको एडवाइस भी दे सकते हैं, उनको तरीकाकार भी बताएंगे कि ये कैसे कन्वर्ट होगा एनर्जी के अंदर। और इससे जब हम एनर्जी क्राइसिस का तो पाकिस्तान वैसे ही शिकार है, अब अगर हम अपनी एनर्जी बनाना शुरू करेंगे तो जो वबडा का इलेक्ट्रिक यूनिट है जो हमें बहुत महंगा पड़ता है, हमें वो बहुत सस्ता यूनिट और अपने अपने एरिया के लिए और अपनी अपनी कम से कम अपनी अपनी इंडस्ट्री तो हम चला सकेंगे उन इलेक्ट्रिकल यूनिट के साथ। तो जिस तरह हमारे लिए सोलर है, इसी तरह ये जो बायोमास एग्रीकल्चर बायोमास और बफेलो डंक्स या काउ डंक्स ये भी हमारे लिए सोलर की तरह ही यूज़फुल है। और हम इससे बेहतरीन एनर्जी और माहौल को भी साफ़ कर लेंगे, एनवायरनमेंट हमारा क्लीन हो जाएगा। ये जो गांव में बच्चे बीमार होते हैं चूँकि वो रोडों में फेंकते हैं, वो रफ्ता रफ्ता एनवायरनमेंट में शामिल हो जाता है। तो फिर ये सब उसको कलेक्ट करेंगे और उससे फ्यूल बनाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह जैसे कि आपको पता है कि सेक्रेटरी एनवायरनमेंट भी यहाँ पर मौजूद थे, DG एनवायरनमेंट भी यहाँ मौजूद थे, तो बहुत अच्छा सेशन हुआ। आइंदा उनसे भी मुलाकातें होंगी और इसके ऊपर बेहतर से बेहतर रिजल्ट भी इंशाल्लाह हासिल करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि हमारा पाकिस्तान क्लीन, हमारा पंजाब, हमारा लाहौर बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा और क्लीन एनवायरनमेंट हो। ਲੋ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲੀਆਤ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਮੁਨੱਕਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ।